चैप्टर 7 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज 7.4। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 4 से। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी जो है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी स्मॉलेस्ट और सी डी लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट साइड है। स्मॉलेस्ट यानी कि ए बी सी डी चारों साइड में सबसे छोटी साइड है ए बी और सबसे लॉन्गेस्ट है सी डी। ठीक है। शो दैट एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, ये हमें शो करना है। तो गिवन में हमें ए बी स्मॉलेस्ट दी है, ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड एंड सी डी इज द longest side. टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो है एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, और सेकंड चीज प्रूव करनी है हमें एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए, एंगल ए को बड़ा दिखाना है एंगल सी से, तो हम ये वाली डायगोनल्स बना लेते हैं। हमने ए सी डायगोनल बना ली। ठीक है। अब इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 ले लिया, इस पार्ट को 3 एंगल और इसको 4 ऐसे डिनोट कर दिया। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ये डायगोनल्स जो है ए सी, इसने क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, ए बी सी और ए सी डी। ठीक है। एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, एक ट्राइंगल हो गया ए डी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखेंगे। पहले हमने लिया है ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में अब ए बी और सी डी साइड को कंपेयर करेंगे। डायगोनल को छोड़ दीजिए, अदर देन डायगोनल जो दो साइड है ए बी और बी सी, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। तो ए बी सबसे छोटी है, इसका मतलब है बी सी साइड जो है वो बड़ी होगी ए बी साइड से। ठीक है। क्वेश्चन में क्योंकि बोला था कि ए बी सबसे छोटी साइड है, सबसे छोटी है, तो मतलब हुआ कि बी सी जो है ए बी से बड़ा है। ठीक है। रीजन आप लिख सकते हैं क्योंकि ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड। अगर ये स्मॉलेस्ट है तो और सारी साइड जो है वो इससे बड़ी ही होंगी। तो अब देखिए, इसलिए बी सी बड़ा है तो बी सी का अपोजिट एंगल क्या हुआ, एंगल 1, वो भी बड़ा होगा किससे, ए बी के अपोजिट एंगल से। ए बी साइड के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 3। ठीक है। अब आप यहाँ पे इसका रीजन लिख दीजिए, एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। ठीक है। अब आ गया ये। अब लेते हैं ए सी डी ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी ट्राइंगल में अब हमें सी डी सबसे बड़ी साइड गिवन है, तो इसका मतलब सी डी जो है वो बड़ी है। डायगोनल्स के अलावा दूसरी जो साइड्स है इन दोनों को कंपेयर कीजिए, सी डी बड़ी है ए डी से, है ना। और रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है। सी डी सबसे बड़ी साइड है, तो सी डी को किसी भी साइड से कंपेयर करोगे तो सी डी ही बड़ी होगी। तो सी डी और ए डी को कंपेयर करेंगे तो सी डी बड़ी है ए डी से। ठीक है। अब देखिए, सी डी बड़ी है तो सी डी का अपोजिट एंगल, सी डी साइड्स के अपोजिट एंगल है एंगल 2, इसलिए एंगल 2 जो है वो बड़ा होगा ए डी साइड्स के अपोजिट एंगल्स एंगल 4 से। ठीक है। रीज़न आप यही लिख देंगे, यही वाली लाइन, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों चीज़ों को अब हमने ऐड कर दिया। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके क्या मिला, एल एच एस लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, राइट को राइट साइड से ऐड करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है। एंगल 1 बड़ा है एंगल 3 से, एंगल 2 बड़ा है एंगल 4 से, तो एंगल 1 और 2 का सम भी बड़ा होगा एंगल 3 और एंगल 4 के सम से। ठीक है। अब अगर एंगल 1 और एंगल 2 को आप ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ए, कंप्लीट एंगल ए।
एंगल ई इज ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल सी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। अब इसी तरह से हमें करना है सेकेंड पार्ट, एंगल बी और एंगल डी। एंगल बी को बड़ा दिखाना है एंगल डी से। अब इसके लिए आप डायगोनल्स बना देंगे बी डी। हमने बी डी डायगोनल्स बना दी। एंगल बी को ग्रेटर दिखाना है एंगल डी से, तो आप बी डी डायगोनल बना दीजिए। अब इन एंगल्स को नेम दे दीजिए। इसको दे दिया 5, 6 और एंगल डी को डिवाइड कर दिया 7 और 8 में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो बी डी डायगोनल्स है, इसने दो ट्रायंगल बनाए, एक ट्रायंगल ए बी डी और एक ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, तो अब हम लेते हैं पहले कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल में इसको छोड़ दो, बी डी को, जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल का। अदर साइड कौन सी है, ए बी और ए डी। ए बी और ए डी में कौन सी साइड बड़ी होगी, ए डी। ए डी इज ग्रेटर देन ए बी। रीज़न आप लिख देंगे, क्या क्या रीज़न रहेगा, बिकॉज ए बी इज़ द स्मॉलेस्ट साइड। क्योंकि ए बी सबसे छोटी है तो हर साइड, दूसरी हर कोई साइड जो है वो ए बी से बड़ी होगी। ठीक है, अब ए डी का अपोजिट एंगल क्या है, ए डी का अपोजिट एंगल है, ए डी साइड के अपोजिट एंगल है एंगल 5। तो एंगल 5 भी बड़ा होगा एंगल बी, ए बी के अपोजिट एंगल से। ए बी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 7। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे आप रीज़न, एंगल्स अपोजिट टू longer side is larger, always larger। ठीक है, अब आ जाओ बी सी डी ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल बी सी डी ट्राइंगल में सी डी सबसे बड़ी साइड है, तो सी डी इज ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, रीज़न लिख देंगे आप, क्योंकि सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड है। तो सी डी सबसे बड़ी है, तो सी डी का अपोजिट एंगल एंगल 6 वो भी बड़ा होगा बी सी के अपोजिट एंगल एंगल 8 से। ठीक है, रीज़न आप ये वाली लाइन लिख देंगे। अब ये हो गया फर्स्ट, ये चीज़ हो गई सेकंड। पहले वाले इस पार्ट की तरह ही अब हम इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ़्ट को लेफ़्ट से ऐड करेंगे, राइट को राइट साइड से ऐड करेंगे। तो 5 एंगल 5 प्लस एंगल 6, इसका सम भी बड़ा होगा एंगल 7 प्लस एंगल 8 से। ठीक है, एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये 8 है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 को जब हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एंगल बी। एंगल बी इज ग्रेटर देन द सम ऑफ एंगल 7 प्लस एंगल 8। एंगल 7 प्लस एंगल 8 मिलाकर कौन सा एंगल बनाएंगे, एंगल डी, एंगल डी। ठीक है, तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। फिफ्थ क्वेश्चन, इन फिगर, ये हमें एक फिगर गिवन है, पी आर इज ग्रेटर देन साइड पी क्यू। पी आर साइड जो है पी क्यू से बड़ी है। पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। पी एस जो है एंगल क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। पी एस क्यू एंगल से बड़ा है, ये हमें शो करना है। तो गिवन में लिख लेते हैं पहले, पी आर साइड बड़ी है पी क्यू साइड से, एक तो ये चीज़ गिवन है, और दूसरा पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। पी एस जो है क्यू पी आर एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो आप लिख लीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये दो चीज़ हमें गिवन है। टू प्रूव एंगल पी एस आर बड़ा है एंगल पी एस क्यू से। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब आप देखिए इन ट्राइंगल पी एस क्यू ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल पी एस क्यू का ये वाला जो एंगल है पी एस आर, ये एक्सटीरियर एंगल है ना। पी एस क्यू ट्राइंगल में
PSR एक्सटीरियर एंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल PSR इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल Q बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल पूरा लिख दिया, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, चाहे आप ये लिख सकते हैं। इसी तरह से अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में PSR इन ट्राइंगल PSR ट्राइंगल में PSQ जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल PSQ किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 2 प्लस एंगल R के। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, शॉर्ट में आप ये लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे हमारे पास ये चीज़ है 1 और 2 इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं, 2 को रिप्लेस कर दिया मैंने 1 से। ठीक है, रीज़न आप यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो मैंने 2 को एंगल 1 लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ पूरे ट्राइंगल में, PQR ट्राइंगल में देखेंगे हम। इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल में हमें गिवन है PR साइड जो है वो बड़ी है PQ साइड से। ठीक है, PR साइड बड़ी है तो PR का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल Q, तो एंगल Q भी बड़ा होगा PQ के अपोजिट एंगल्स R से। ठीक है, रीज़न आप लिख देंगे, एंगल अपोजिट टू लोंगर साइड इज ऑलवेज लार्जर, जो लोंगर साइड के अपोजिट एंगल होगा वो भी बड़ा होगा। ठीक है, PR बड़ी है PQ से, PR साइड बड़ी है PQ से, तो PR का अपोजिट एंगल Q जो है वो भी बड़ा होगा PQ साइड के अपोजिट एंगल एंगल R से। ठीक है, ये चीज़ हमने लिखी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड एंगल 1 ऐड कर दो, ऐड एंगल 1 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ बन जाएगा एंगल Q प्लस एंगल 1, एंगल Q प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल R प्लस एंगल 1। ठीक है, तो अब देखिए एंगल Q प्लस एंगल 1 को प्लस करके क्या आ रहा था, एंगल PSR, ये बड़ा होगा, एंगल R प्लस एंगल 1 ये किसके इक्वल है, एंगल PSQ, एंगल PSQ, हिंस प्रूव्ड। 6th question, show that of all line segment drawn from a given point not on it, the perpendicular line segment is the shortest। हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, सपोज मैंने ये ले ली लाइन सेगमेंट AB, एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जो इस लाइन पर नहीं है, लाइन सेगमेंट पर नहीं है, तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, अब इस पॉइंट से इस लाइन पर जो भी लाइंस बनेंगी उसमें परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो सबसे छोटी होगी, ये हमें दिखाना है। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो देखो एक लाइन मैंने परपेंडिकुलर बना ली इस पॉइंट से, और एक लाइन मैंने जो परपेंडिकुलर नहीं है ऐसे बना ली। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया P, PQ जो है परपेंडिकुलर है, R जो है अदर। ठीक है, PR जो है अदर लाइन सेगमेंट है और PQ जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि PQ जो है वो PR से छोटी है। गिवन में लिख लेते हैं, पहले गिवन क्या है, हमें गिवन है PQ इज परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट and PR is other line segment। any other line segment। ठीक है, टू प्रूव हमें शो क्या करना है,
कि परपेंडिकुलर लाइन जो होती है जो है वो शॉर्टेस्ट है, यानी कि पी आर जो है वो बड़ी है पी क्यू से, ये हमें शो करना है। ठीक है, अब लेते हैं, प्रूव करते हैं। हमने ले लिया इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये परपेंडिकुलर है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल क्यू हमारे पास है 90, एंगल क्यू 90 है, और एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तीनों का सम कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एंगल क्यू की जगह आप रखेंगे 90, तो एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी 90 डिग्री। एंगल क्यू 90 है और एंगल पी और एंगल आर का सम 90 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल क्यू जो है वो क्या है, बड़ा है एंगल पी से, और एंगल क्यू जो है वो बड़ा है एंगल आर से, दोनों एंगल से बड़ा है। तो एंगल क्यू के अपोजिट साइड कौन सी है, एंगल क्यू के अपोजिट साइड है पी आर। पी आर जो है बड़ी होगी एंगल पी के अपोजिट साइड क्यू आर से, और एंगल क्यू के अपोजिट साइड पी आर वो बड़ी होगी एंगल आर के अपोजिट साइड पी क्यू से। तो हमें ये वाली चीज़ शो करनी थी, तो आप सिर्फ इतना पार्ट भी ले सकते हैं या दोनों पार्ट भी शो कर सकते हैं। रीज़न जरूर लिखेंगे, साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, तो इसका मतलब पी क्यू जो है शॉर्टेस्ट है, तो पी क्यू इज स्मॉलर देन पी आर। ठीक है, इस वाली लाइन को हमें नहीं लेना बेस को, सिर्फ हमें इस पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ हो रही है उनको कंपेयर करना है इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से एक लाइन हमने परपेंडिकुलर ली है और एक एनी अदर लाइन सेगमेंट ली है, तो इन दोनों को कंपेयर करना है। तो आप सिर्फ इस पॉइंट पर फोकस करेंगे, इसको चाहे आप लिखिए या मत लिखिए, हमें शो ये चीज़ करनी थी बस।